हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बाकी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों। उसकी न्यूमेरिकल्स भी हमने किए बच्चों, उसकी एमसीक्यूज भी मैंने आपको सॉल्व करवाए। लेकिन बच्चों इसका एक टॉपिक बीच में रह रहा था जो कि था एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज और गामा रेज, जो आज इस टॉपिक कवर करके हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज, वो जो सारा जो थ्योरी है आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, उसके मेन पॉइंट्स मैंने आपकी बुक में लिखे यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं बच्चों। ये सारे पॉइंट्स आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर एनर्जी क्विकली। बच्चों एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करें, अपना एनर्जी लूज करें, तब क्या होगा बच्चों, एक्सरेज प्रोड्यूस होगा। For example, in X-ray tube, the radiation is given off when a beam of fast-moving electron hits metal target. कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे रहा है कि हमारे पास क्या एक्सरे ट्यूब है। जब एक्सरे ट्यूब से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों एक साइड में, वो जाके जो एनोड में टकराएंगे, टकराने से क्या होगा बच्चों, उनकी एनर्जी लूज करेंगे। जो एनर्जी लूज कर रहे हैं उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो प्रोड्यूस होगा रेडिएशन, वो होगा एक्सरेज। तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल एक समझाता हूँ। सपोज करें हमारे पास ये क्या है कि मेटल टारगेट है। क्या है बच्चों, एक मेटल टारगेट, यहाँ लिखा है क्या बच्चों, मेटल टारगेट। ये मेटल टारगेट है बच्चों। इस मेटल टारगेट में अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हिट करवाएं, बच्चों क्या सारे इलेक्ट्रॉन है, मुझे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। सपोज करें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मुझे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके इन पर हिट करेंगे, तो हिट करने से क्या होगा बच्चों, इनमें कुछ रेडिएशन निकलेंगे, कुछ क्या निकलेंगे, जो रेडिएशन निकलेंगे, उन रेडिएशन को जो हमने नाम दिया एक्स रेज। तो बच्चों ये हिट करेंगे, यहाँ क्या होगा बच्चों, कुछ ऐसे रेडिएशन निकलेंगे। जो आप देख रहे हैं ये रेडिएशन निकल रहे हैं बच्चों, ये रेडिएशन निकल रहे हैं, इनको कहा जाता है क्या बच्चों, इनको कहा जाता है एक्स रेज। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक्स-रे ट्यूब, द रेडिएशन इज गिवन ऑफ when beam of fast moving electron। बच्चों देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम बीम कहेंगे। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत फास्ट मूविंग है, इनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तब ये क्या कर रहे हैं बच्चों, मेटल टारगेट पे हिट कर रहे हैं। जैसे ये मेटल टारगेट को हिट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कुछ रेडिएशन निकलेंगे। जो रेडिएशन निकल रहे हैं बच्चों, उनको हमने नाम दिया एक्स रेज। तो बच्चों एक तरीका ये एक्सरे इस तरीके से प्रोड्यूस होता है बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आ गया कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके मेटल टारगेट को हिट करते हैं, उसके दौरान क्या होगा बच्चों, कुछ रेडिएशन निकलेंगे। जो रेडिएशन निकल रहे हैं उनको हम कहेंगे एक्स रेज। बच्चों यहाँ और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। देखिए बच्चों सपोज करें मेरे पास क्या है बच्चों, एक एटम है। बच्चों आपको पता है एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद क्या होते हैं, शेल्स होते हैं बच्चों। ये सारे शेल्स हैं। सपोज करें बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, और इस साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों। मैंने क्या किया, फास्ट मूविंग एक इलेक्ट्रॉन था मेरे पास, उसको मैंने यहाँ पे हिट करवाया। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हिट करवाया। जैसे बच्चे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है तो क्या यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, नहीं बच्चों, क्योंकि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड किया, इसके साथ उसने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक के दौरान क्या हो गया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन छोड़ा। यहाँ क्या हो गया, एक एम्प्टी स्पेस हो गया बच्चों। एम्प्टी स्पेस मैंने नीचे लिखा हुआ है, एम्प्टी स्पेस हो गया बच्चों, एम्प्टी स्पेस हो गया। अभी ये एम्प्टी है, क्या करेगा, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो ऊपर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, जंप करेगा इस पोजिशन में। तो बच्चों ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। जब बच्चों ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, कैसे आएगा बच्चों, वो रेडिएशन रिलीज करेगा, एनर्जी खारिज करेगा, रेज क्या करेगा बच्चों, इमिट करेगा। जो रेज इमिट हो रहे हैं बच्चों, उनको हम कहेंगे एक्स रेज। तो बच्चों जब ये नीचे आएगा तो उस दौरान क्या करेगा बच्चों, कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। क्या करेगा बच्चों, कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। आप देख रहे हैं बच्चों, ये रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, उनको हमने नाम दिया हुआ है एक्सरेज। तो बच्चों ये था एक्सरेज के बारे में, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये था इंट्रोडक्शन टू एक्सरे। चलिए हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। जो क्या लिखा हुआ है, द लॉन्ग वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग दैट कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट बोन्स। बच्चों मैंने कहा कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो उसका एनर्जी भी कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जो लो फ्रीक्वेंसी एक्सरे क्या होते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर उसमें होता है,
हाईली पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब बच्चों ये क्या करता है बच्चों, किसी बॉडी वगैरह में पास करते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब बच्चों किसी चीज में पास करना। बच्चों ये क्या कहते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग दैट कैन पास थ्रू फ्लैश। जो हमारे जो फ्लैश होता है उसमें पास करते हैं, लेकिन हमारे बोन्स में पास नहीं करते। जो फ्लैश मतलब जो हमारा गोश्त वगैरह होता है उसमें क्या करते हैं, ये पास करते हैं, बट नॉट बोन्स, बोन्स पास नहीं करते। इन द मेडिकल इमेजिंग फील्ड, बच्चों मेडिकल फील्ड में क्या करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट यूज लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज टू प्रोड्यूस द एक्सरे इमेज टू डायग्नोज द फ्रैक्चर इन द बोन्स और टूथ डिके और एब्नॉर्मल मासेस इन द बॉडी। बच्चों मेडिकल फील्ड में क्या करते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक्सरेज को यूज करके हमारे बॉडी की इमेजेस बनाते हैं। बच्चों उसमें हमें क्या, इमेज में क्या पता चलता है बच्चों, इमेज में पता चलता है कि आप हमारे जो बोन्स है उसमें कोई फ्रैक्चर है या नहीं बच्चों। इसके अलावा जो टूथ डिके उसके बारे में पता चलता है, और जो एबनॉर्मल मासेस, मगर बॉडी में कोई एबनॉर्मल मास वगैरह है तो बच्चों उसके बारे में हमें पता चलता है। कहाँ से बच्चों, अगर हम एक्सरे करेंगे तो जो एक्सरे से क्या करेगा, जो हमारा बॉडी होगा उसकी इमेज बनेगा, उसकी इमेज से हम क्या करते हैं जो अंदाजा लगा सकते हैं भाई हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बोन्स में फ्रैक्चर है या नहीं, या हमारे जो टूथ डिके हो रहे हैं या एबनॉर्मल मासेस की हमें पता चलेगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आगे होंगे। चले आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, कंप्यूटेड टोमोग्राफी सिटी स्कैन। बच्चों आगे लिखा हुआ है सिटी स्कैन। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सिटी स्कैन इज अ computational diagnostic tool for detecting disease and injuries। बच्चों सिटी स्कैन में क्या करते हैं बच्चों, सिटी स्कैन बच्चों वहां भी एक्सरे यूज होता है, एक्सरे यूज होते हैं बच्चों, क्या करते हैं हमारे बॉडी की इमेज बनाते हैं बच्चों। उसमें क्या पता चलता है बच्चों हमें डिजीज के बारे में पता चलता है बच्चों, और क्या इंजरीज के बारे में पता चलता है, हमारे बॉडी में इंजरी है या नहीं, बॉडी में डिजीज है या नहीं। तो जो सिटी स्कैन का मतलब यही है, तो बॉडी की डायग्नोज किया जाए, बॉडी में इंजरीज है या डिजीज है या नहीं, इसका पता चलता है बच्चों हमें यहाँ से। या क्या लिखा बच्चों, कंप्यूटेशनल डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्टिंग मतलब बच्चों मालूम करना डिजीज एंड इंजरीज। उससे क्या पता चलता है बच्चों हमें डिजीज के बारे में और इंजरी के बारे में। इट यूजेस अ सीरीज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज। बच्चों ये क्या यूज कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी एक्सरे। तो यहाँ में हमने पढ़ा था लो फ्रीक्वेंसी एक्सरे यूज करके वो क्या करता है, 3D इमेज बनाता है, 3D इमेज बनाता है सॉफ्ट टिश्यूज का और बोन्स का। और जब ये इमेज बनेगा उस इमेज से बच्चों हमें क्या मालूम होगा, हमें पता चलेगा भाई हमारी बॉडी में इंजरीज है या नहीं, हमारी बॉडी में कोई डिजीज है या नहीं। तो बच्चों वो हमें कुछ ना कुछ मालूमात मिलेगा उस इमेज से। तो जो उम्मीद है कि आपको कंप्यूटेड टोमोग्राफी समझा गया। बच्चों क्या लिखा हुआ है, यूज अ सीरीज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज। बच्चों बहुत सारे जो एक्सरेज होते हैं वो क्या करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर सिटी स्कैन जो मशीन होता है वो फाल कराता है बच्चों। उसके बाद क्या बनता है, इमेज बनता है। उस इमेज से हम अंदाजा लगा सकते हैं भाई वो इंजरीज है या डिजीज है, कुछ मालूमात हमें मिलता है इसकी इमेज से। तो जो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। चले आगे चलते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा, रेडिएशन थेरेपी। क्या है, इट इज अ कैंसर ट्रीटमेंट that uses controlled dose of high frequency X-rays to kill cancer cell and cell tumors। बच्चों देखिए एक्सरेज को हम रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज करते हैं। बच्चों कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए हम एक्सरेज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो कैंसर की सेल्स होते हैं उनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरेज हाई एनर्जी एक्सरेज को यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी या हाई एनर्जी एक्सरेज यूज करते हैं, ताकि वो कैंसर सेल हो वो खत्म हो जाए और बॉडी हमारा सही हो जाए। और क्या टू किल कैंसर सेल को मारने के लिए यूज करते हैं एक्सरेज को। एंड श्रिंक टमर्स, अगर बच्चों हमारे बॉडीज में टमर्स हो और टमर्स को श्रिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरेज यूज करते हैं। तो जो उम्मीद है कि आपको रेडिएशन थेरेपी समझ आ गया होगा। चले आगे क्या लगा मुझे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देखिए मुझे एक्सरेज की मेडिकल फील्ड में यूजेज है और इंडस्ट्री की फील्ड में भी इसकी काफी यूजेज है। जो क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ इंस्पेक्टिंग मटेरियल टू डिटेक्ट इनसाइड डिफेक्ट्स एंड क्रैक बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज। जो इंडस्ट्री में क्या करते हैं, हम एक्सरेज यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज यूज करते हैं। किस चीज मालूम करने के लिए बच्चों, किसी मटेरियल की क्वालिटी मालूम करने के लिए, या उसमें कोई क्रैक है या डिफेक्ट है, उसकी क्रैक के बारे में पता चलता है बच्चों में, डिफेक्ट के बारे में पता चलता है, उसकी फ्लॉज के बारे में पता चलता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया जो एक्सरे है उसकी बहुत सारे एप्लीकेशन है। उसकी नॉट ओनली एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड पे है पर उसकी इंडस्ट्रियल फील्ड में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आगे होंगे। चलिए बच्चों आप इनको नोट करें ताकि मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज पढ़ाऊं। बच्चों आप नोट करें।
बच्चों उम्मीद है कि आपने एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज नोट किए होंगे। चलिए बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज पढ़ते हैं। क्या क्या बच्चों, गामा रेज कैन फॉर्म, गामा रेज कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। गामा रेज बच्चों कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बच्चों गामा रेज रेडियो एक्टिव मटेरियल से प्रोड्यूस होते हैं। बच्चों रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन से हैं? बच्चों जो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। मतलब बच्चों अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा वो सारे अनस्टेबल हैं। इसलिए बच्चों क्या करते हैं, उनमें रेडिएशन निकलते हैं। और रेडिएशन निकलने वाले प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। बच्चों जो रेडिएशन निकलते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। देखिए बच्चों गामा कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? रेडियो एक्टिव प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, गामा रेज कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल। गामा रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल से प्रोड्यूस होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द न्यूक्लियस अनस्टेबल एटम डिके इनटू स्टेबल न्यूक्लियस और लूज एनर्जी। बच्चों ये कैसे प्रोड्यूस होंगे गामा रेज? जो गामा रेज तब प्रोड्यूस होंगे जब हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लिया होगा। वो अनस्टेबल न्यूक्लिया जो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। जो स्प्लिट करेगा उसमें क्या निकलेंगे, अल्फा, बीटा, गामा रेज, और उसकी एनर्जी लूज हो जाएगा। जैसे जो उनका एनर्जी लूज हो जाएगा फिर क्या होगा बच्चों, वो स्टेबल हो जाएगा। बच्चों ये क्या है बच्चों, इस तरीके से हमारे पास क्या होता है बच्चों, गामा रेज प्रोड्यूस होते हैं। क्या लिखा है, दे टेंड टू हैव हाई एनर्जी देन एक्स रेज। बच्चों इनका जो एनर्जी है गामा रेज का वो एक्सरे से ज्यादा है। देखिए बच्चों मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा जिसका एनर्जी है वो है गामा रेज, सबसे ज्यादा इसका फ्रीक्वेंसी है वो है गामा रेज, और सबसे कम जिसका वेवलेंथ है बच्चों वो भी गामा रेज का है। चले आगे चलते हैं बच्चों। गामा रेज आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। जो गामा रेज कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए हम गामा रेज को यूज करते हैं। These high energy rays are directed at the cancerous tumor to kill cancer cells। बच्चों क्या करते हैं, जो कैंसर स्टमर्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम गामा रेज को यूज करते हैं। गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, ये क्या है, एक प्रोसेस है। इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूजेस गामा रेज टू डिस्ट्रॉय स्मॉल ट्यूमर्स इन द ब्रेन। बच्चों एक मेडिकल प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, अगर हमारे माइंड में क्या हो, जो टमर्स हो, जो उन टमर को श्रिंक करने के लिए, उन टमर को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, गामा रेज को इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखिए थ्योरी पढ़े। इट इज मेडिकल प्रोसीजर, टमर्स होते हैं या कैंसर सेल होते हैं उनको हम किल करने के लिए यूज करते हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चों। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो क्या है, इट्स अ फंक्शनल मेडिकल इमेजिंग मेथड। जो एक मेडिकल प्रोसीजर है, मेडिकल मेथड है बच्चों। पॉजिट्रॉन क्या है बच्चों, आपको पता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो आपने पढ़े होंगे। इस तरीके से जो पॉजिट्रॉन भी एक पार्टिकल है, उस पॉजिट्रॉन है उसमें चार्ज कौन सा होगा बच्चों, उसमें चार्ज होगा बच्चों पॉजिटिव, लेकिन उसका मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगा बच्चों। पॉजिट्रॉन ये हमारे पास बच्चों क्या लिखा बच्चों, देखें रेडिएटेड पॉजिट्रॉन, जो पॉजिट्रॉन निकल रहा है वो क्या क्विकली फ्यूज विद नियर बाय इलेक्ट्रॉन। जैसे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, जैसे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा फिर क्या होगा बच्चों, 2 गामा रेज प्रोड्यूस होंगे। याद रखना बच्चों, जैसे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे, आपस में मिलेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 गामा रेज प्रोड्यूस होंगे। क्या लिखा बच्चों, लीड टू गामा रेज। क्या करते हैं, 2 गामा रेज को प्रोड्यूस करते हैं ऑफ 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लिखा बच्चों, 511 किलो। बच्चों आगे ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वोल्ट। बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यूनिट है एनर्जी का। क्या है बच्चों, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है बच्चों, वो इतना बच्चों। ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन, जो गामा रेज है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। आफ्टर डिटेक्टिंग द गामा रेज, कंप्यूटर जनरेट्स इमेज दैट हाईलाइट द लोकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब ये गामा रेज को जब कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद बच्चों क्या होगा, हमारे बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे उनको डिटेक्ट करेगा। जो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, गामा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग। जो हमें पता है गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। एंड कैन पास थ्रू मेटल्स, वो मेटल में पास करते हैं।
बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम पावर। जो एक्सट्रीम पावर की वजह से बच्चों क्या करते हैं, वो मेटल से पास करते हैं। तो अगर किसी मेटल में डिफेक्ट हो या उसमें जो क्रैक हो, उसकी क्रैक और डिफेक्ट को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गामा रेज। गामा रेज को यूज करके हम उसकी उसकी डिफेक्ट को या क्रैक वगैरह को मालूम कर सकते हैं। मुझे ये सारे थे क्या बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज। बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों, आज इस लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चों, वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।